हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। इस मैथमेटिक्स की सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 तक हमने दो चैप्टर कर लिए हैं, एक का नाम है रियल नंबर और एक का नाम है पॉलिनोमियल। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसको गो थ्रू करें। उसके बाद अगर आप यहां से भी शुरू करना चाहते हैं तो यहां से आप फ्रेश शुरुआत भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एज द नेम इंडिकेट पेयर, तो पेयर से हमें क्या समझ में आता है कि किसी दो के बारे में बात की जा रही है। पेयर ऑफ शू होता है ना, तो दो शू होते हैं हमारे पास, लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो जब पेयर की बात हो रही है, इसका मतलब दो चीजों के बारे में बात हो रही है। और बोला है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? वो इक्वेशंस जिनके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। और बोला है टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स का मतलब है एक्स एंड वाई, पी एंड क्यू। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे और दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से वो बिहेव करती हैं, देखेंगे किस तरह से वो वर्ड प्रॉब्लम में यूज की जाती हैं। तो उस पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी चैप्टर से बनते हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और एक और इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें x और y, x एंड y आपके यहाँ पर वेरिएबल्स, आपके यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल्स, और a, b एंड c आपके क्या है यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है, या फिर हम बोलेंगे a और b हमारे क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट्स है। क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो इस फॉर्म में, इस फॉर्मेशन में आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन दिखाई देती है वो हमारी यहाँ पर स्टडी के लिए यूज की जाती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, किस तरह की हमारी इक्वेशन आती है और किस तरह की कंडीशंस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए, ये करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जब आपके पास इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, तो जब आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो, जब आप इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, तो पता चलता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैसी लाइन मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन क्यों मिलती है? स्ट्रेट लाइन इसलिए मिलती है क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन होने की वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब जब भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो मान लीजिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली कुछ इस तरह से, ये हमारी लाइन नंबर 1 हो गई। और अगर हमारे पास एक और इक्वेशन है, अगर हमारे पास एक और इक्वेशन है a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से हमें एक और इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो हो सकता है हमारे पास दूसरी लाइन ऐसी हो। ठीक है, तो लाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से बन सकता है। हो सकता है एक लाइन ऐसी हो, एक लाइन ऐसी हो। तो एक लाइन ऐसे हो L1, एक लाइन ऐसे हो L2। तो जब हम इनको लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो हमें कुछ एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब जब ये पेयर है, तो हो सकता है ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, हो सकता है ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट ही ना करें, और हो सकता है ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएं, हो सकता है ये दोनों आपस में ओवरलैप भी कर जाएं। तो जब हमारी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या फिर हमारी लाइंस आपस में कोइंसिडेंट करती हैं, तो इन दोनों कंडीशन को एक कैटेगरी में डाला गया है। और जब लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, दैट मींस बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उसको एक कैटेगरी में डाला गया है। अब जो ये कैटेगरीज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कैटेगरीज क्या बोलती हैं? लेट्स से हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, एक दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को दो कैटेगरी में डाला गया है। पहली कैटेगरी है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। तो जो भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जो भी लाइन आपस में कोइंसिडेंट होती हैं, वो हमारी कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाती है। कौन सा सिस्टम कहलाती है? कंसिस्टेंट कहलाती है। तो ये दोनों हमारी कहलाती है कंसिस्टेंट। लेकिन अगर कोई लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल मतलब आपस में कभी डिसजॉइंट है, मतलब आपस में कभी मैच नहीं करती है,
तो उसको हम कैटेगरी में डालते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, उनको हम डालते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम में, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कंसिस्टेंट सिस्टम है इसमें हमारी दो कैटेगरी है। एक तो है कि आपस में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक लाइन ऐसे आएगी तो एक लाइन ऐसे आएगी, तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर। और दूसरी हमारी है कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन अगर ऐसे आई तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर ओवरलैप कर गई है। तो एक कंडीशन है हमारे पास इंटरसेक्टिंग, एक है हमारे पास कोइंसिडेंट। जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करी जाती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और जब हमारे पास लाइन आपस में ओवरलैप कर जाती है तो हर पॉइंट पे वो एक दूसरे को काट रही है, टच कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं हम उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब ये तो रहा कि कंडीशंस है हमारे पास कि भाई साहब ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसे हम इंटरसेक्टिंग वाली केस में डालते हैं, इसको हम कोइंसिडेंट वाले केस में डालते हैं। बट हाउ वी आइडेंटिफाई दीज कंडीशंस? तो कंडीशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो कोफिशिएंट्स है ना a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो इनके कुछ रिलेशंस है। जैसे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, अगर इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं आया तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इनका तीनों का इक्वल आ गया तो उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर आपका शुरू के दो का इक्वल आ गया बट थर्ड वाले का इक्वल नहीं आया तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये है कुछ कंडीशंस। इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखने से पहले हम पहले देख लेते हैं इसके डायग्राम्स, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बनाकर दिखाए कि व्हेन द टू लाइन, जैसे ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉमन पॉइंट एंड वन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपस में पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस की वजह से नो कॉमन पॉइंट नो सॉल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं है तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें कोइंसिडेंट लाइन, रेड वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये केसेस आपको याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर। अब चलते हैं आगे, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एनसीईआरटी लेवल पे, किस तरह के बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर के होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बोला है फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो पैरेलल और कोइंसिडेंट के लिए देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर a1 है 5, a1 है 5, b1 है हमारे पास -4 और c1 है हमारे पास 8। सबसे पहले हमने ये लिखा, a2 यहाँ पर हमें गिवन है 7, b2 हमें यहाँ पर गिवन है 6 और c2 हमें यहाँ पर गिवन है -9। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकाल कर देखते हैं, वो आएगा 5/7। ठीक है, फिर हम देखते हैं b1 अपॉन b2, वो आ रहा है हमारे पास -4/6, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये जाएगा -2/3। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो हमने अभी देखा था कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा, ये लाई करेगा इंटरसेक्ट वाली कैटेगरी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, हैविंग वन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, ये वन सॉल्यूशन है। और एक और बात होती है इसके पीछे कि ये एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट सिस्टम में लाई करेगा क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है। पूछा नहीं था लेकिन मैंने बता दिया कि इंटरसेक्टिंग है, वन सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट भी है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आपको a1 है 9, a2 है ये, तो a1 अपॉन a2 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 9/18। ठीक है, b1 अपॉन b2 हमें दिखाई देगा यहाँ पर 3/6। कैंसिल आउट करेंगे इट इज 1/2, कैंसिल आउट करेंगे इट इज 1/2। अच्छा, फिर c1 अपॉन c2 भी चेक कर लेते हैं, वो है 12/24, इट इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों ही कंडीशन इक्वल आ गई, अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल आ गई, तो अभी हमने देखा था कि ये वाला जो केस है, ये केस हमारा कोइंसिडेंट वाला बनता है। कौन सा वाला बनता है, कोइंसिडेंट वाला बनता है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। अगर ये कोइंसिडेंट है
तो इसका मतलब यह है कि इसके मैनी सॉल्यूशन होने वाले हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने वाले हैं तो ये भी आपका कंसिस्टेंट वाले सिस्टम में ही लाई करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना, एक सॉल्यूशन हो चाहे ज्यादा सॉल्यूशन हो, अगर वो सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। पूछा है द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले a1/a2 चेक कर लीजिए, वो है 2/4। b1/b2 चेक कर लीजिए, वो है हमारे पास 3/6। और c1/c2 चेक कर लीजिए, वो है हमारे पास -5/-10। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, ये है 1/2, ये भी हमारे पास 1/2 और ये भी हमारे पास 1/2। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये तीनों ही आपस में इक्वल आ गए। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गए तो ये आपका क्या बन गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में आ गया। अगर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में आ गया तो इसका मतलब ये है ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम है। पूछा था ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, तो ये अपना कंसिस्टेंट वाला है। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसमें भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है, तो फटाफट से इसको सॉल्व करके देखते हैं। a1/a2 is equals to 3/6, b1/b2 is equals to -2/-4 and c1/c2 is equals to 7/5। तो यहां से हमारे पास ये आ रहा है 1/2, यहां से भी हमारे पास आ रहा है ये 1/2 और यहां से आ रहा है हमारे पास 7/5। दैट मींस a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो ये वाली कंडीशन आपने देखी थी, ये वाली कंडीशन आपकी पैरेलल वाली है, ये वाली कंडीशन आपकी कौन सी है, पैरेलल वाली है। आप चेक करिए यहाँ पर a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइंस वाली है, ये है पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला, और अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने यहां तक देखा कि कंसिस्टेंट सिस्टम कैसे पता करते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कैसे पता करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं, नो सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं, और वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सीरीज को उन लोगों तक शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।